एंड द वेस्टिंग डेट बीइंग एट द एज ऑफ 58 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए वेस्टिंग डेट का मतलब होता है जहां से पेंशन स्टार्ट होगी। ठीक है जी। 38 साल की ममता है, 58 पे पेंशन चालू हो जाएगी। द इन्वेस्टमेंट इज ₹40,000 पर एनम इन द एक्यूमुलेशन फेज, अज्यूम टू बी जनरेटिंग एनुअल रिटर्न ऑफ 11%। यानी 20 साल जो प्रीमियम देंगे आप, ₹40,000 पर एनम का, वो 11% का रिटर्न देगा। उसके बाद आप एक इमीडिएट एन्युटी परचेज कर लेंगे सेम इंश्योरेंस कंपनी से, जिसमें आप जो कॉर्पोरेट एक्यूमुलेट किया है वो इन्वेस्ट कर देंगे। यहां तक आया था हाँ, बात यहाँ में? तक आया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। द इंश्योरेंस कंपनी इज ऑफरिंग ए गारंटेड फिक्स मंथली पेंशन फॉर 20,000 फॉर 20 ईयर्स। ठीक है। हाउ एवर दिस इमीडिएट पेंशन प्लान इज विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। अच्छा अच्छा, ये तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा बेसिकली। ठीक है। हाउ क्या? एवर दिस इमीडिएट पेंशन। ऐसा हाँ, क्यों, मतलब हिट एंड ट्रायल से? देखिए देखिए बताता हूँ। अब इसमें क्या है कि पहले पहले समझ लेते हैं कि पूछा क्या है। ठीक है। लेकिन हो सकता है कि मुझे पूरा पढ़ने दो एक बार। तो द इंश्योरेंस कंपनी ऑफर ये गारंटेड फिक्स मंथली पेंशन ऑफ 20,000 फॉर 20 ईयर्स। हाउएवर दिस इमीडिएट पेंशन प्लान इज विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। यानी आपकी परचेज प्राइस आपको नहीं मिलेगी। अब देखिए एक बात को समझिए कि यहाँ पर आप वो उसको क्या मिल रहा है, विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, यानी जो पैसा वो लगाएगी वापस नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी आप बोल रहे हैं कि आपने एडवाइस किया अपने क्लाइंट को कि वो इमीडिएट एन्युटी प्लान लें, जो कि 6.5% रिटर्न देगा। ठीक है। प्रोविजन ऑफ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। ममता ने रिक्वेस्ट किया इंश्योरेंस कंपनी को कि आप मेरे को एडिशनल प्रीमियम ले लीजिए एक्यूमुलेशन फेज में, लेकिन मुझे सेम मंथली पेंशन चाहिए 20,000 फॉर 20 ईयर्स विद रिटर्न परचेज प्राइस। तब आप इसको क्या करोगे? भाई सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये तो। पहले तो ये देखो कि ₹20,000 20 साल के लिए अगर आपको चाहिए, और वापिस आपने जो लगाया वो वापस चाहिए, तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? तो इसलिए देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। जैसे इसको समझो, ये पूछ क्या रहा है। ये एक्यूमुलेशन फेज है, ये हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। वो कहता है कि एक ऐसा अमाउंट जो मैं यहां इन्वेस्ट करूंगा, कितने पे करूंगा बताओ, रेट बताओ। 6 पॉइंट। 6.5%। वो मुझे ₹20,000 देगा हर महीने। ठीक है। हम्म। और वही अमाउंट मुझे वापस रिटर्न भी हो जाएगा। और वो जो अमाउंट होगा वो इक्विवेलेंट होना चाहिए 40, जो भी अमाउंट आएगा, एक्स अमाउंट जो मैं इन्वेस्ट करूंगा पर एनम, उसको 14% से मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। 11%। 14 है, 11 है, 11। 11। 11 है सर। अब बताओ कैसे करें इसको। और ये अमाउंट ये कितने साल के लिए होगा? 20 साल के लिए। यानी एक ऐसी कंडीशन बन गई जैसे मैथमेटिकल, कि आपको कुछ एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना है यहाँ पर 11% से, जिसका फ्यूचर वैल्यू इस प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। जो आपको, अब आपको ये पता ही नहीं है तो यहाँ क्या डालोगे फ्यूचर वैल्यू में? भाई ये तो पता ही नहीं ना आपको। तो यहाँ क्या? फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू जो एक्स है तो ये भी एक्स ही होना चाहिए यहाँ पर। हम्म। तो हमको कुछ इस तरीके से फॉर्मूले को सेट करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, कि ये दोनों वैल्यू आपस में मैच हो जाए, ये वाली और ये इन्वेस्टेड वाली। बस और कुछ नहीं करना है आप समझ रहे हो कि ये फ्यूचर वैल्यू जो है इस प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, यस और नो, ये बताओ। हाँ। होनी चाहिए ना? हाँ। आप कैसे करोगे इसको? डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपको रिटर्न में भी वही डालना है, यही वाली पीवी। तो डायरेक्ट तो कैसे करोगे बताओ? क्योंकि जब तक ये पीवी नहीं होगी, इसको ये कैसे डालोगे यहाँ पर? इसीलिए मैंने कहा हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा। देखो ये करा हुआ है मैंने, ध्यान दो। पहली बात तो ये लॉजिक क्लियर हुआ कि हिट एंड ट्रायल से क्यों होगा ये। यस सर। क्योंकि जो प्रेजेंट वैल्यू आपको चाहिए वही फ्यूचर, वही आपकी यहां पर भी आएगी। तो देखो मैंने क्या किया कि, अब देखो ऑलमोस्ट मैच करिए, एग्जैक्टली मैच तो ये भी नहीं होगी, एग्जैक्टली तो ये भी मैच नहीं होगी। तो मुझे चाहिए क्या? इसको भूल जाओ पहले, इधर वाले को जस्ट फॉरगेट इट। इसको भूल जाओ एक बार, इसको बिल्कुल ध्यान मत दो। तो मैंने क्या किया कि भाई ये मेरी पर मंथ रेट है, मुझे
20 साल बाद, 20 साल तक 20,000 रुपये चाहिए, और फ्यूचर में क्या चाहिए? यही प्रेजेंट वैल्यू, कौन सी, ये वाली, ये वैल्यू चाहिए मुझे, क्योंकि यही तो मेरी परचेज प्राइस है ना भाई, हम्म। यही मेरी परचेज प्राइस है बेसिकली। तो मेरी परचेज प्राइस ही मुझे फ्यूचर में चाहिए यहां पर, और यही मेरी प्रेजेंट वैल्यू भी होनी चाहिए। तो इन दोनों फॉर्मूले को कुछ ऐसे सेट किया गया कि दोनों वैल्यू आपस में ऑलमोस्ट मैच कर जाए। तो मैंने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू में ये अमाउंट मैंने डाल डाल के देखा है बकायदा। जैसे मान लीजिए मैंने 50,000 रुपये डाले, तो ये मैच नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर इतना अमाउंट में एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहा हूं जितनी प्रेजेंट वैल्यू रिक्वायर्ड है। फिर मैं आगे बढ़ा। तो हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है कि मैं ये पीएमटी बदल रहा हूँ तान्या। हम्म। आई एम चेंजिंग दिस पीएमटी, एंड मैं इसको एक ऐसे मोमेंट पे ला रहा हूं जहां पर मेरे ये दोनों चीजें इक्वल हो जाए। पर ये चीज आपको क्लियर है कि ये फॉर्मूला क्या लगाया हुआ है मैंने यहाँ? हाँ सर, वहां पे तो फ्यूचर वैल्यू निकाला हुआ है आपने, हाँ, जो तो ये फ्यूचर वैल्यू जिससे, में ऐड कर, हाँ इसमें यही उसमें फ्यूचर ऐड, वैल्यू मेरी बनेगी ना। हाँ 40,000 में ऐड कर रहे हैं हम सारे आंसर्स के। तो दिस फ्यूचर वैल्यू यही तो मेरी बेसिकली बनेगी ना आगे जाके। हम्म। मेरी यही प्रेजेंट वैल्यू, मतलब मेरा एक्चुअली जो ये अमाउंट है ना, जो ये फ्यूचर वैल्यू, ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू भी है, और मेरी यही यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू भी है। कहाँ पर? आगे एनपीटी रिटायर, खत्म होने के बाद। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन फीस के बाद। तो ये मेरी रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस भी है, ये मेरी बेसिकली परचेज प्राइस भी है, और यही मेरा एक्यूमुलेशन भी है। अब अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो आपको, समझ क्योंकि ये आया। तीनों जगह, ये तीनों ही चीज सेम है बेसिकली। अब मैं किसी भी फॉर्मूले से इसको नहीं कर सकता, मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा कि कहाँ ये तीनों चीजें सेम आ जाएंगी बेसिकली। दैट्स हाउ आई एम डूइंग इट बेसिकली। तो अब मैं 40, ये जो पैसा लगा रहा था हर महीने 40,000, उसमें तो ये काम होगा नहीं। ये होगा 53,500 में जाके कहीं तकरीबन। इसलिए जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो आपको एडिशनली पुट करना पड़ेगा। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, देखो प्रेजेंट वैल्यू 20 साल के लिए मुझे 20,000 रुपये चाहिए, और ये फ्यूचर वैल्यू में मैंने यही अमाउंट रख दिया जो मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि यही मेरी परचेज प्राइस है, यही मुझे वापस मिल जाएगी। आर यू गेटिंग दिस?